मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने मीडिया से बात करते हुए मुसलमानों के साथ मुल्क में हो रहे जुल्म पर अपने ख्यालात का इजहार किया और कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के अलावा मसाजिद में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न करना और हलाल गोश्त पर पाबंदी के ज़िमन में भी अपने ख्यालात का इजहार किया। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो ख़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज हिंदुस्तान के हालात कुछ इसी तरह है। वक्फे वक्फे से मुट्ठी भर फ़िरक़ा परस्त हिंदुस्तान की कसीर आबादी, हिंदुस्तान की कसीर अक़लियत मुसलमानों के ख़िलाफ़ वक्फे वक्फे से साजिशें रच रहे हैं और वक्फे वक्फे से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में बॉम्बे का एक खेकड़ा कहना चाहिए उसको, या काकड़ा कहिए आप, लेकिन वो उसकी आदत है जिस तरह से बारिश में मेंढक टर्राता है, ये भी वक्फे वक्फे से टर्राता है। लेकिन इसका काम सिर्फ बैठी जगह टर्राना है, ये अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकता। उसने अज़ान के ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू की है और मुट्ठी भर सर फिरों को मसाजिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की हिदायत दी और लाउड स्पीकर लगाने की हिदायत दिया है। और ये न सिर्फ जो है ना महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है, बल्कि इसका असर कर्नाटक में भी हो रहा है। और कर्नाटक में यहाँ तक इक़दाम किया गया है कि हलाल गोश्त को भी बैन कर देने की कोशिश की जा रही है। खैर, ये तो हमारे खुले दुश्मन हैं, इनसे दुश्मन से यही तवक्को रखी जा सकती है। लेकिन इन दुश्मनों को ये समझ लेना चाहिए कि तुम जो क़दम उठा रहे हो, ये क़दम तुम्हारे लिए ही बहुत भारी पड़ने वाला है और इसका असर मुसलमानों पर तो मुख्तसर पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में और हिंदुस्तान की मईशत में वो इनक़लाब लाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और आज तुम पेट्रोल 107 रुपये जो ना लीटर ख़रीद रहे हो, और वो दिन दूर नहीं है कि 300 रुपये लीटर भी तुम जो ना पेट्रोल ख़रीदने पर मजबूर हो जाओगे। और जब तुमको एक एक वक्त के खाने की कीमत मालूम होगी, तो जब तुमको अंदाज़ा होगा कि हमने हिंदुस्तान की मईशत को किस तरह तबाह किया है, जो कारोबार मुसलमान करके हिंदुस्तान की मईशत को तक़वियत पहुंचा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ तुमने ये इक़दामात करके ख़ुद अपने पैर पर जो ना कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए कि मुसलमान इस भपकियों से डरने वाले नहीं हैं और अल्लाह की तकबीर हमेशा सारी दुनिया में आसमान तक गूंजती है और ता क़यामत तक गूंजते रहेगी। कोई माँ ने ऐसे बेटे को पैदा नहीं किया जो इस तकबीर की आवाज़ को रोक सके। अरे रोकने वाला ख़ुद फना हो गया है, ये तारीख़ शाहिद है। तो मुट्ठी भर जुनूनियों की क्या हैसियत है। अक्सरियत तो यही चाहती है कि वो अमन व आश्ती से रहे, भाईचारगी से रहे, लेकिन ये सियासी रोटी सेकने वाले अपने आप को कुछ हासिल करने के लिए ये वक्फे से हिंदू मुसलमान में तफरक़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो खैर इनका वतीरा है, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि जो हम में नाम निहाद मुसलमान हैं और जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं और वो जो है ना अपने आप को कौम व मिल्लत के बहुत बड़े ओहदे पर फाइज समझते हैं, लेकिन उनका जो रवैया मुसलमानों के ताल्लुक़ से है वो हमको समझ लेना चाहिए कि ये मतलब परस्त, ये खुद साख्ता अपने आप को सूफ़ी कहने वाले, अपने आप को बारगाहों का से जो है ना ताल्लुक़ बताने वाले, आज इनको ये फ़िरक़ा परस्ती नज़र नहीं आ रही है। इनको मुसलमानों में फ़िरक़ा परस्ती नज़र आई, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला के पास इन्होंने शिकायत की कि मुसलमानों में एक तबक़ा फ़िरक़ा परस्त है। अरे वो नादानो, अरे वो ईमान फ़रोशो, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या
مساجد کے اذان کے آواز کو روکنا، کیا یہ تم کو فرقہ پرستی نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا یہ حلال گوشت کو بند کر دینا، کیا یہ تم کو فرقہ پرستی نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا 100 200 مل کر ایک نہتے مسلمان کو جو نا قتل کرنا، کیا تم کو یہ فرقہ پرستی نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا تمہارا ضمیر اتنا مر چکا ہے؟ ارے ایمان نام تو کوئی چیز ہے ہی نہیں تمہارے پاس، لیکن بحیثیت انسان ہونے کے انسانی لبادہ اوڑھ کے جو پھر رہے ہو، کیا تمہارا ضمیر یہ مر چکا ہے کہ تم کو یہ تعصبیت نظر نہیں آ رہی ہے؟ مسلمانوں کی معیشت کو ختم کیا گیا، کیا یہ تم کو فرقہ پرستی نظر نہیں آ رہی ہے؟ آج چمڑے کے کاروبار کو بند کر دیا گیا، کیا تم کو یہ فرقہ پرستی نظر نہیں آ رہی ہے؟ اور مسلمانوں کی معیشت کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اب تو اللہ کے گھروں میں گھس رہی ہے، کیا تمہاری زبانوں کو تمہارا ضمیر اتنا مر چکا ہے کہ ان فرقہ پرستوں کے خلاف تمہاری زبان کیوں نہیں اٹھتی؟ آج تم آریہ